नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो आरएसएस है, आरएसएस आप उसकी तारीख पढ़ लें, वो तो चाहते थे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को एथनिकली क्लेंस कर दिया जाए, क्योंकि वो नज़रियाती तौर पे हमारे ख़िलाफ़ है। जो मुसलमानों से आज हिंदुस्तान से में हो रहा है, जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है, 80 लाख लोगों को तकरीबन एक ओपन जेल में रखा हुआ है। एक है ख़दशा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अफ़गानिस्तान को हमारे ऊपर इंतशार फैलाना, हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए। भारत नजरियाती दुश्मन अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। बदअमनी की ख्वाहिशमंद मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में 80 लाख लोगों को खुली जेल में रखा गया है। अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक अफगान मजबूत ताल्लुकात जरूरी हैं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। चीन से सरहद पर मार खाने के बाद भारत की बढ़कें मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग भारत से बाहर भी लड़ेंगे। ये जंग इस मुल्क लेकर जा सकते हैं जहां से खतरा सर उठा रहा है। अजित डोवल जहरियत की धमकियों को भारत के नए बयानिए से जोड़ दिया। आज़ादी इजहार की आड़ में इस्लाम मुखालिफ मुहिम नामंजूर। फ्रांसीसी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान पर शदीद एहतजाज। नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। गुस्ताखाना खाकों से पूरी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जाता है। फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। अक़वाम मुत्तहिदा फिलफौर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए का नोटिस ले, शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। आर्मी चीफ से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात देर पास शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। गंदुम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे की मंजूरी। दाम 1400 से बढ़कर 1600 रुपए फी मन मुकर्रर कर दिए गए। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस। इमरान खान की बरियत की इस्तदा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अपने सियासी मुफाद की खातिर कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम बड़ी गलती। कानून को मतलूब अफराद अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने पहले इनके सामने सर झुकाया, ना अब झुकाएगा। शिबली फराज का ट्वीट। कोयटा जलसे में अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीरें काबिल मजम्मत। अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के दर पे है। इदारों के खिलाफ मजमूम अज़ाइम रखने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। मिक्स अचार पार्टी की सर्कस अवाम को महसूस करने में मसरूफ। बलोचिस्तान की आज़ादी की बात कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सियासतदान नहीं कर सकता। साफ जाहिर हो रहा है पीडीएम के ताने बाने भारत से मिलते हैं। फयाजुल हसन चौहान। पीडीएम का बयानिया सिर्फ मुल्क को कमजोर करने का है। अवैस नूरानी की बात की किसी अपोजिशन रहनुमा ने मुजम्मत नहीं की। साजिशें करने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। कोयटा जलसे में गैर कानूनी जबान का इस्तेमाल अफसोसनाक। मरियम नवाज की तकरीर लानत से शुरू होकर लानत पर खत्म हुई। बलोचिस्तान की पसमानदगी के जिम्मेदार पीडीएम के स्टेज पर बैठे थे। मुस्तरद शुदा नासिर एहतजाजी सियासत कर रहे हैं। तर्जुमान लियाकत शाहवानी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास। अहम केसेस पर मुशावरत। मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम उठाए जाएं। बदउनवान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जावेद इकबाल की गुफ्तगू।
कोरोना से मजीद 3 अफराद जान से गए। अब तक 6,739 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,28,602 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 707 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 10,788 हो गई। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एक और जदीद सफरी सहूलत। तवील इंतजार के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर आ गई। पहले रोज हर स्टेशन पर रश। 40 रुपए का टोकन लेने के लिए लंबी कतारें। लोगों का जोशो खरोश देखी। हम तो सिर्फ सैर की गर्ज से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है इस तरह का हमें मौका मिला है। हम फिल्म से देखते थे, ड्रामास में देखते थे कि इस तरह की ट्रेन जो चल रही है, जो कम डिस्टेंस पे जो है आप ट्रेन में सफ़र करें, तो फ़र्स्ट टाइम हमें पाकिस्तान में मिला, तो आके बहुत खुशी हुई है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं कि ज़रूर ये भी कामयाब होगा प्रोजेक्ट, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत एक अच्छी लुक दी है इसको, और ये बहुत एक पाकिस्तान में ही होना बहुत अच्छी बात है। ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतर है, अदर सिटीज़ में भी होना चाहिए, लाइक कराची, इस्लामाबाद में, और काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट, और काफ़ी बेहतर फैसिलिटीज़ हैं इधर। लाहौर में ट्रेन चल पड़ी, कराची में ऑरेंज लाइन बस न चली। हुकाम की नाअहली के सबब सिर्फ 4.5 किलोमीटर का मंसूबा 4 साल से नामुकम्मल। शहर कायद की सड़कों पर दौड़ते रिक्शे और खस्ता हाल बसें शहरियों का मुकद्दर। नहीं 6-7 साल हो गए, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत कराची में कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है? उम्मीद भी नहीं है कि ये कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। हमारी किस्मत में शायद ये लिख दिया गया है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ कराची हमें कोई फ़ायदा नहीं है। 4 साल 4.5 साल हो गए, अभी तक काम ही चल रहा है। सन 2016 में शोरा हो गया, ये 2022 तक भी नहीं होगा, 24 तक भी नहीं होगा। ये हम परेशान हो गए यहाँ पर। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में नान बाई डट गए। 5वें रोज भी हड़ताल। 260 ग्राम की रोटी की कीमत 30 रुपए करने के मुतालबे पर कायम। नए रेट्स के नफाज तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं मरियम जीशान और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि भारत से दोस्ती की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार नजरियाती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। खदशा है कि इंडिया पाकिस्तान में इंतशार के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कोई और मुल्क कोशिश नहीं कर रहा। 40 साल से इंतशार है अफगानिस्तान में, और इसका जिस मुल्क को अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इस इंतशार से हुआ है वो पाकिस्तान है। जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहें, जैसी हुकूमत वो चाहें, जिसको वो मुंतखब करना चाहें, ये अफगानिस्तान के लोगों का फैसला है। और पाकिस्तान जो भी अफगानिस्तान की हुकूमत होगी उसके साथ काम करेगा, उसके साथ पूरी अपनी रिलेशनशिप मजबूत रखेगा। मौजूदा जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, 72 सालों में कभी भी इतनी मुसलमानों से नफरत करने वाली हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई। हमने बड़ी कोशिश की उनसे दोस्ती करने की, लेकिन मैंने एक वक्त मुझे समझ आ गई कि यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो नज़रियाती तौर पे हमारे ख़िलाफ़ है। एक है ख़दशा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अफ़गानिस्तान को हमारे ऊपर इंतशार फैलाना, हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए। जो आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, कोई और मुल्क इतना कोशिश नहीं कर रहा। हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अफ़गानिस्तान में वायलेंस कम हो, सीज़ फायर हो और अमन आए। इंडियन कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की डींगे। ताज़ा हर्जा सराय में कहा कि मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग भारत से बाहर भी लड़ेंगे। ये भी कहा कि जंग उस मुल्क लेकर जा सकते हैं जहां से खतरा सर उठा रहा है। अजीत डोवल ने जाहरियत की धमकियों को भारत के नए बयानिए से जोड़ दिया।
के हाथों दुर्गत के बाद भारत ने शर्मिंदगी से बचने के लिए खित्ते का अमन तबाह करने के लिए धमकियां देना शुरू कर दी। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवल ने अपनी ताज़ा गीदड़ भभकियों में कहा है कि अपनी जमीन के साथ साथ गैर मुल्की जमीन पर भी जाकर लड़ेंगे। न्यू इंडिया के उन्वान से नई डॉक्ट्राइन के तहत अजय डोवल ने अपनी ताज़ा बढ़त में कहा है कि गैर मुल्की सरजमीन सिक्योरिटी खतरात का बाइस है। भारत पहल ना करने के माजी के नजरिए में तब्दीली कर रहा है। अजय डोवल का कहना है, न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन के तहत जहां से खतरा होगा वहां मैदान जंग बना देंगे। भारत को नहीं भूलना चाहिए कि अभिनंदन और कुलभूषण गैर मुल्की सरजमीन से पकड़े गए थे। दूसरे की सरजमीन पर आने वाले अभिनंदन और कुलभूषण के साथ क्या हुआ, न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन के खालिक मत भूलें। सेकुलर और मुहस्सिब होने के दावेदार भारत की हिंदुत्व पॉलिसी अब ढकी छुपी नहीं रही।